Yeah, hi Shawaz. How are you? आप जी, कैसे हो? जी, गजेंद्र भाई, अच्छा। बहुत बढ़िया, आप बताइए? हाँ, अच्छा है सब यहाँ भी। हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है? एंड जी, ऑल्सो सम पीपल हैव जॉइंड। तो वी विल स्टार्ट लाइक हम जो भी हमारी स्टार्टिंग होगी आपके जी, लाइक अर्ली करियर से होगी, चाइल्डहुड से। जी, तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपका चाइल्डहुड में लाइक बचपन में लाइक फर्स्ट टाइम आपको कब मतलब मालूम चला स्टैमरिंग के बारे में कि हाँ, ये है और मतलब आपको ये एहसास कब आया? मतलब वैसे तो देखा जाए तो मैं अपना पर्सनली बता रहा हूँ कि मैं तो स्टार्टिंग से ही हकलाता था। लेकिन क्या हुआ कि जब छोटे बच्चे थे, छोटे बच्चों ने कि अरे तू ऐसे क्यों बोलता है या उन लोगों ने चीटिंग करनी स्टार्ट कर दी, तो तब मुझे एहसास एहसास हुआ कि मैं एटलीस्ट इन बच्चों से थोड़ा तो कुछ ना कुछ तो फ़र्क है, कुछ ना कुछ तो कमी है या कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा है मेरे अंदर। तो तब मुझे पता लगा कि हाँ, इस बीच में मेरे कुछ ना कुछ है। तो ये मुझे एहसास हुआ जब मैं छोटा था। हाँ, थैंक यू। और उस टाइम आपका लाइक फीलिंग कैसा था? मतलब वो तो ना हमको इतना एहसास रहता नहीं है, कम एज रहती है ना बचपन में। जी, 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 जी। नहीं, उस टाइम इतना कुछ एहसास तो था नहीं ना, ऐसी कोई शिकायत थी कि मतलब ऐसा कुछ है या इसे हकलाना बोलते हैं या फिर ये ठीक होता है या नहीं होता, ऐसा कुछ था नहीं। बस ये था कि इस बच्चे ने मेरा मज़ाक उड़ाया क्यों? मतलब ऐसा था, मेरा तो स्टार्टिंग से ये रहा है कि मैंने एक्सेप्ट ही नहीं किया, मैं स्टैमिंग करता हूँ बहुत, मतलब बहुत बाद तक आने पे भी मैंने एक्सेप्ट ही नहीं किया। मतलब कोई भी अगर मुझे चिढ़ा रहा है या कुछ कर रहा है तो मैं समझता था उसकी गलती है। और लाइक मान लो आप जैसे आप क्लास 9th में गए, 10th में गए, तो आपने इसमें इसमें क्या-क्या और डिफिकल्टी फेस की उस जर्नी में? मैंने गजेंद्र भाई, सबसे पहले तो मैंने ये चीज़ फेस करी कि जब मैंने 8th क्लास में अपना न्यू एडमिशन कराया था, तो सब लोगों को मतलब बहुत सारे स्कूल में एक्टिविटीज़ होती है, कोई एनसीसी, कोई डांस, कोई ये। तो मुझे भी किसी एक्टिविटी में पार्ट लेने का शौक था, तो जब मैंने पार्ट लिया तो जब मैंने बोला, तो फिर बाद में जब जो टीचर थे या जो भी थे, तो उन्होंने बोला नहीं आपका नहीं हो पाएगा। तो क्यों नहीं हो पाएगा? तो उन्होंने बोला कि नहीं आपकी ना तबीयत खराब है। तो ओके। मैंने पूछा, मैंने सर क्यों नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। बोले नहीं बेटा, आपकी तबीयत खराब है, आप ठीक से बोल नहीं पाते, तो आपको हो नहीं पाएगा। तो मैं अपने मदर फादर को लेके गया, तो उन्होंने ये बोला कि नहीं ये बच्चा बोल नहीं पाता तो हो नहीं पाएगा। तो मुझे अच्छा, बहुत ज़्यादा एहसास हुआ। अच्छा। हाँ। हाँ, थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट। आपने जो शेयर किया, थैंक यू फॉर दैट। और मतलब जब आपका अर्ली था, आफ्टर स्कूलिंग जब आप कॉलेज में गए, तो आपको कॉलेज में लाइक लाइफ कैसा रहा? नहीं, मेरा तो ख़ैर कॉलेज में भी बहुत ज़्यादा बेकार रहा है। मैं आपको बता दूँ कि जैसे कि मैं आपको बता दूँ कि स्कूल में मेरा 3 बार नाम कट चुका था, ठीक है? लेकिन कैसे न कैसे करके स्कूल मैंने पास किया, और कॉलेज में मेरा 1 बार कट चुका था नाम। तो कॉलेज में क्या था कि मतलब कॉलेज आना लेकिन पीछे बैठना कोने में, और जब भी प्रेज़ेंटेशन की बात आती, तो क्लास बंक। अच्छा। तो ये था, तो इन द एंड जो जो फैकल्टी ने अल्टीमेटम दे दिया था कि शाबाश आएगा, और 1 घंटे की मतलब कि जो 45 मिनट की क्लास होती है, 45 मिनट का कंटीन्यूअसली किसी टॉपिक पे प्रेज़ेंटेशन देगा, वरना इसे जो है डिबार कर दिया जाएगा या ओके, कॉलेज से निकाल दिया जाएगा, ऐसा कुछ। ओके। तो ये सारी चीज़ें सहन करने को मिली कॉलेज में, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें अच्छा, देखी फिर उसके कॉलेज बाद में क्या भी। हुआ? मतलब आपने प्रेज़ेंटेशन दिया 1 आवर का, क्या हुआ था? हाँ, नहीं, नहीं, दिया, लेकिन वो बनाने का तो नहीं दे पाया मैं, लेकिन हाँ, अच्छा, मैंने 25-30 मिनट मैंने दिया। अच्छा, 25-30 मिनट दिया, और उस 25-30 मिनट में मैंने स्टैमरिंग करी बहुत ज़्यादा। अच्छा। हाँ, लेकिन मुझे टॉपिक बहुत अच्छे से मुझे मैं मतलब 4-5 बजे तक सुबह के मैंने वो पढ़ाई करी थी, लेकिन हाँ, टॉपिक मेरा क्लियर था, लेकिन स्टैमरिंग बहुत ज़्यादा हुई। लेकिन मैंने देखा किसी को ना फ़र्क नहीं पड़ता, सबने ताली मारी। हाँ, हाँ। अच्छा, जी। ठीक है। और मतलब इसको छोड़ के मतलब कुछ ऐसा है कि मतलब इसके वजह से कुछ आप कॉलेज या स्कूल लाइफ में कर नहीं पाए, मतलब इस टाइमरिंग की वजह से? हाँ, अगर हाँ, वैसे हुँ, मुझे तो स्टार्टिंग में ना मुझे एक्टिंग का शौक था कि मतलब एक्टर बनने का, और मैंने स्टार्टिंग जो स्कूलिंग थी उसमें मैंने थोड़ी बहुत एक्टिंग या सिंगिंग ये सब स्टार्ट करी थी। सिंगिंग तो नहीं, एक्टिंग स्टार्ट करी थी। वो मुझे लगता था कि मैं कर सकता हूँ, लेकिन जब मुझे पता लगा स्टैमरिंग की वजह से, और जब मैं लोगों को देखता था तो स्टैमरिंग ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती थी। तो एक्टिंग का कोई मतलब ही नहीं है। तो मुझे लगा कि मैं वहाँ कुछ कर सकता था, लेकिन फिर मैंने उसमें हाथ
खींच के फिर अपने इसमें आ गए वकालत में। अच्छा, अच्छा। जी। मतलब ये मतलब स्टैम्पलिंग मतलब आपके फैमिली में किसी को थी कि और लाइक जस्ट आपको ही? कोई नहीं, नहीं, फैमिली? नहीं, नहीं, अच्छा। ओनली मैं, पूरे फैमिली में, पूरे परिवार में, हर जगह सिर्फ मैं। ओह! आई थिंक वन आपका वन भी वही वन एंड ओनली। आपका भी सेम केस है मेरा वाला ही लग रहा हाँ, 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 बिल्कुल। है। हुँ, हुँ। तो ठीक है, थैंक यू फॉर जो भी आपने शेयर किया, शेयर करने के लिए। और मतलब आफ्टर कॉलेज आपको कब एहसास हुआ कि हाँ, मेरे को कुछ करना है, या कुछ ऐसा कुछ हुआ आपकी लाइफ में कि नहीं, मेरे को कुछ करना चाहिए इसके ऊपर? सॉरी, आप फिर से रिपीट हाँ, करेंगे? हाँ, श्योर, श्योर। मतलब आफ्टर कॉलेज आपने पास आउट कर लिया और जब आप बाहर आए, मान लो आप कुछ जॉब सर्च कर रहे थे, आप ये गवर्नमेंट लॉ की तैयारी कर रहे थे, तो आपको कब ये एहसास हुआ कि मेरे को कुछ करना चाहिए इसके ऊपर? मतलब अपनी स्पीच के ऊपर या कम्युनिकेशन के ऊपर कुछ काम करना चाहिए? आपको हाँ, कब मैंने लग हाँ, बोलिए। हाँ, मैंने मतलब बीच-बीच में आया भी, लेकिन हम लोग क्या है ना कि जो जो टीसा हमें बहुत सारी चीज़ें हमें सिखाती है टीसा, तो हम लोग क्या है ना 1-2 दिन तक तो उसे लेते हैं सीरियस, फिर उसके बाद हम लोग कि यार ठीक है, कर लेंगे, या मीटिंग जॉइन नहीं करी, या फिर जो-जो एक्सरसाइज़ या जो-जो मेथड्स टीचर ने हमें कहा है, वो सब मैं स्टार्टिंग से स्किप करता आया हूँ। ये मेरी बहुत बड़ी कमी रही है, लेकिन कॉलेज के बाद मुझे इतनी ज़्यादा परेशानी हुई कि अब कोर्ट में मतलब जाना पड़ेगा। हाँ, जो आपने मतलब टीसा जॉइन किया, किसी ने आपको कुछ बोला था कि आपने कुछ खुद सर्च किया फ़ोन में कि मेरे को जॉइन नहीं, करना नहीं, है? नहीं। मैं स्पीच थेरेपी करवाने जाता था, एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है दिल्ली गेट पे। तो वहाँ कुछ और स्टैमरर्स आते थे, तो उनमें से किसी ने मुझे बोला कि ऐसे-ऐसे बात है, कोई टीसा है, तो मैंने मना करा उसे। लेकिन वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती करके संडे को सीपी वाले पार्क में वो मुझे ले आया। तो फिर जब मैंने देखा, यार ये तो सारे लोग हकलाते हैं, और सारे अच्छा, ऐसा भी नहीं हकलाते हैं तो सब बंदे पागल हैं, सब अच्छी-अच्छी फैमिली से हैं, अच्छे-अच्छे कॉलेज में, अच्छे-अच्छे ऑफिसेज़ में हैं, और ये सारी चीज़ें, तो टीसा तब मैंने जॉइन करा और तब से मैं अब तक हूँ। हाँ, तो मतलब जब आपने मान लीजिए आपने जॉइन किया, आपने मतलब कितना कब जॉइन किया था, कौन-से ईयर में? अगर आपको याद होगा तो टीसा? मैंने आई थिंक 2016 में, क्या होगा जहाँ तक मेरा ख़्याल है, अच्छा, 16-17 में। ओके, हाँ, ओके। मुझे बहुत टाइम हो गया, लेकिन मैं इतना एक्टिव था नहीं, और ना अभी भी हूँ, किसी वजह से। हाँ, तो मतलब आपने जब आपने जॉइन किया टीसा, और पहले और जॉइन करने के बाद आपने कुछ अपने चेंजेस देखे कम्युनिकेशन में, या कुछ तो मतलब फ़र्क पड़ा होगा ना? बिल्कुल, 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 बहुत ज़्यादा। अच्छा, तो मतलब आपने मतलब क्या कि देखे, अगर आप शेयर करना चाहें तो बाकी लोगों के साथ? मतलब कि टीचर से ना, पता है क्या है? एटलीस्ट अगर कोई हकलाने वाला बंदा होता है, वो टीचर से अगर वो जो टीचर में अगर वो जॉइन हो जाता है, तो एटलीस्ट उसका कॉन्फिडेंस लेवल तो देखो हाई हो जाता है। हाँ, ये तो नो डाउट है, ठीक है? हाँ, क्योंकि एटलीस्ट इस प्लेटफ़ॉर्म से तुम्हें ये मिल जाता है कि हाँ भाई, मैं हकलाता हूँ, मुझे खुद को कोई परेशानी नहीं है, लोगों को कोई परेशानी नहीं है, तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो इस हुँ, तरीके से है, तो टीसा तो मेरा मानना ये है कि जो भी अगर हकलाने वाला बंदा टीसा से जॉइन नहीं है, तो वो अभी बहुत सारी चीज़ों से दूर है। हाँ, आई टोटली एग्री। बिल्कुल। उसमें ये भी ना, हमारा माइंडसेट ऐसा होता है कि नहीं, मतलब हम अकेले नहीं है, वी आर नॉट अलोन, है ना? हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। पहले माइंडसेट वही होता है। बिल्कुल। ओके, तो इसमें अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। और मतलब आपने जैसे आप थेरेपी के बारे में बोल रहे थे, आपने थेरेपी तो मतलब थेरेपी आपने कितना लिया, और आपने उसमें थेरेपी में आपको क्या-क्या सिखाया गया जब आपने थेरेपी लिया? मैंने मैं आपको बताऊँ, मैंने थेरेपी ज़िंदगी में 3 बार ली है, मतलब एक अलग डॉक्टर से, एक अलग डॉक्टर से, और एक अलग से। तो पहला जो था, मतलब जैसे आपने मुझे बताया या किसी और ने बताया कि यार स्पीच थेरेपी करवा लो, वो अच्छा होता है, तो वो मैंने करवाया, तो वो मुझे पर डे ₹500 चार्ज करता था। और ज़ाहिर-सी बात है, पर डे 500 करता था, वो डेली बुलाता था। बाद में मैंने पता करा कि डेली कोई बुलाता नहीं, हफ्ते में 1 बार बुलाते हैं लोग, लेकिन वो मुझे बुलाता डेली है, पता नहीं उसने मुझे पागल बनाया क्या? तो मतलब कि महीने के ₹15,000 उसे पे करना, और ये 6-7 महीने तक चला। तो बिल्कुल भी मतलब फ़ायदा हुआ नहीं, फिर दूसरे पे गया, फिर नहीं, फिर मैं गवर्नमेंट में गया, वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट था। लेकिन फिर इन द एंड मुझे पता लगा कि स्पीच थेरेपी इसमें ना वर्थ इट है नहीं। नहीं, इतनी दूर तक क्यों अ, करवाऊँगा? रोहित, कैन यू म्यूट योर माइक? हाँ, प्लीज़ म्यूट रोहित। हाँ, हाँ, ओके, थैंक यू। ओके, जो आपके बाद ठीक है, जब आपने अपना लॉ जॉइन किया,
जैसे अभी आप सुप्रीम कोर्ट में काम कर रहे हो, तो इसकी जर्नी कैसे रही ज्वाइन करने की? इसकी जर्नी भाई ऐसे रही कि जब मैं 9th क्लास में था, तो तभी से मेरे दिमाग में था कि एटलीस्ट मुझे बनना तो सिर्फ एडवोकेट ही है। अच्छा, मुझे मुझे पता था कि इस पीस में परेशानी है और हकलाना होता है कि चार आदमी देख लिए हाथ पैर फूलने स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन फिर मुझे किसी ने बोला कि भाई, बात है कि चीजों से भागेगा तो इन द एंड होने वाला कुछ है नहीं, अपना नुकसान है। तो किसी ने बोला कि इस परेशानी को फेस कर, ठीक है, जहाँ चार आदमियों से बात करने में डर लगता है, वहाँ आठ आदमियों से मिल और लोगों से मिल। तो उसके बाद मैंने सोचा कि भाई लॉ करनी चाहिए। और फिर 2017 में मैं फर्स्ट टाइम मैंने सुप्रीम कोर्ट किया था ज्वाइन, मतलब एज ए इंटर्नशिप। तो उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चलता रहा। और 2021 का मेरा फिलहाल इनरोलमेंट है। और 21, 22, 23, 24, 25 मुझे 4 साल होने वाले हैं वकालत में। अच्छा, अच्छा। मतलब फिर वहाँ पे जैसे आप सुप्रीम कोर्ट में हैं, ठीक है, तो हाउ यू हैंडल थिंग्स? तो वहाँ डिफिकल्ट होता होगा ना, क्लाइंट है सामने, ये है एकदम मतलब ऑन द स्पॉट बोलना है ना, हर चीज मतलब बिल्कुल, टैकल करनी है। तो बिल्कुल, उसको आप बिल्कुल, उसको बिल्कुल। आप कैसे हैंडल करते हैं क्योंकि बहुत वो मतलब ना डिफिकल्ट सिचुएशन होती है किसी के लिए भी। मतलब मैं, गजेंद्र भाई, मैं आपको एक बात बता दूं कि चीजें मुश्किल हैं और थोड़ी नहीं, बहुत ज्यादा मुश्किल है। अगर जैसे आप सुप्रीम कोर्ट में आप अपेयर होते हो तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन पता क्या है, मेरा ये रहा है कि अगर मेरे सीनियर ने या मैंने खुद ने अगर सोचा है कि कल मेरी अपेयरेंस है, कि कल मेरी आर्गुमेंट लगी हुई है, चाहे वो नॉर्मल आर्गुमेंट आर्गुमेंट हो चाहे मिसलिनियस आर्गुमेंट हो, तो मैंने ये देखा है कि ना, मैं उसकी ABCD पूरा, मतलब ठीक है, पूरा एकदम ऐसा कर लेना है कि अगर स्टैमरिंग हुई भी तो सामने वाले को ना कोई परेशानी आए ना। हालांकि स्टैमरिंग तो होती है, लेकिन फिर भी जो जो टीसा की कुछ टेक्निक्स हैं, कि मतलब जब स्टैमरिंग हो रही है तो ग ग ग करके वर्ब निकल के निकाल दो, या ऐसे कुछ करके, तो वो सब यूज करके टैकल कर लेते हैं। हाँ, जैसे बाउंसिंग हो गया, उस जो भी जी, जी, टेक्निक। जी। हाँ, या मतलब कभी आपका ऐसा हुआ सिचुएशन, मान लो आप कर रहे हो, सामने ना क्लाइंट है और सामने वो बैठा हुआ है और उस टाइम कुछ जज ने कुछ कमेंट कर दिया हो, है ना? हुआ होगा, राइट? नहीं, मेरे क्लाइंट के साथ साथ तो नहीं हुआ, क्योंकि क्लाइंट हमारे चैम्बर में आके हमसे तो खैर ऐसा नहीं बोल सकता किसी भी तरीके का कमेंट। लेकिन क्या हुआ हाँ, कि हमारे केस में बोल, मान जब लाइव केस चल रहा है, जो आप वहां हाँ, पे हाँ, हो, हाँ। तो वहां पे। तो एक बार क्या हुआ कि एक महाराष्ट्र का मैटर था, वो 307 हाफ मर्डर जिसे नॉर्मल लोग बोलते हैं, उसकी बेल लगी हुई थी कोर्ट नंबर 4 में। और जस्टिस MR शाह थे। तो अब तो खैर जस्टिस MR शाह है नहीं। तो मेरे सीनियर ने वहां मुझे अपेयर करवा दिया था, और हमारे सीनियर किसी दूसरी कोर्ट में थे। तो मैं वहाँ वहाँ मैं अपेयर हुआ, और मुझे ना मेरे हाथ में फाइल, वो किसी वजह से क्लाइंट की फाइल मेरे पास थी नहीं, ना मेरे पास फाइल, ना मुझे केस के फैक्ट पता। बस ये पता था 307 का मैटर है, महाराष्ट्र का मैटर है। और अब तो मैं धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी इंग्लिश थोड़ी ठीक हो इस टाइमिंग के साथ साथ। उस टाइम मेरी इंग्लिश भी बहुत कम थी। तो मैंने उनसे बोला कि my lordship, I'm proxy counsel, and main counsel is in another court, so please adjourn the matter. तो वो बोलते कि नहीं, 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 काउंसिल, यू में आर्ग्यू। अब मेरे पे ना फाइल ना कुछ। हाँ, तो मैंने उनसे बोला, मतलब माय लॉर्डशिप आर्ग्यू। तो उन्होंने बोला यस, यस, यू आर्ग्यू। अब क्या हुआ, मतलब पता नहीं, वो मतलब मेरी मेरी लाइफ का मतलब इतना बड़ा पल था। क्या हुआ, पीछे मेरे कोई एडवोकेट नहीं खड़ा था, लेकिन उस टाइम कोई कान में आया और उनने ना मुझे कुछ बोला। अच्छा। मतलब मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोला, हाँ, उन्होंने मेरे कान में कुछ बोला। और ना मैंने ऐसे देखा, मैं बिल्कुल पानी पानी। और ये मैं आपको बता दूं, 6-7 6-7 8 जनवरी की बात है ये, मतलब ठंड। और मैं इतना ज्यादा पसीना पसीन। तो मेरे कान में किसने बोला, तो वही मैंने रिपीट आगे बोल दिया। ओके। तो फिर जो जज जजेस थे, मतलब वो डबल बेंच थे, डिवीजन बेंच जिसे हाँ, बोलते हैं। तो डबल में। उन्होंने मुझसे कुछ बोला। तो मेरे कान में फिर से एक आवाज आई कि अब तुम ऐसे ऐसे करके बोलो। तो हाँ, मैंने भाई वो बोल दिया, और उसके बाद मैं अपनी जान छुड़ा के, मतलब 11-12 मिनट वो बात चली। फिर मैंने देखा पीछे में मेरा कोई नहीं था। मैं तो सर झुका के और हाईली ऑब्लाइज करके मैं भाग कर आ गया। तो वो हाँ। था कि मुझे ऐसा लगा था कि भाई, ये आज तो तू एडवोकेट है वो ठीक है, लेकिन यू आर द मेन कल्प्रिट, और तेरे को अब फांसी लगने वाली है।
हाँ, वो मतलब सिचुएशन वो डिफिकल्ट हो जाता है जब बाकी बहुत लोग ज्यादा। नहीं है। हाँ, और कुछ ऐसी सिचुएशन आई है जब आपके पास लाइक कम्युनिकेशन की वजह से कुछ आपको चांस मिस हो गया है, आपको चांस नहीं मिला या आपको केस नहीं मिला? कुछ कभी ऐसा हुआ है? हाँ, 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 ऐसा हुआ है। एक एक लेडी थी 34-35 साल की, और किसी ने, आपने या किसी और ने मुझे उसका नंबर दिया कि ऐसे-ऐसे जाके मिल लेना, इसके हस्बैंड से मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट चल रहा है। अच्छा। मैंने बोला ठीक है, तो मैंने उसे चैम्बर में बुलाया और बात करी, और मीटिंग बिल्कुल ठीक हुई। लेकिन जब मैंने उसकी उसकी जो है मेंटेनेंस पिटीशन और डाइवोर्स पिटीशन और ये सारी चीज़ जब मैंने फाइल करी, और जब मैं फर्स्ट डेट पे गया, तो मैंने जो भी फर्स्ट डेट पे मिसलेनियस आर्गुमेंट होती है, तो मैंने मिसलेनियस आर्गुमेंट जो भी करी, तो उनने मुझे देखा बड़ी गौर से। और जब मैं कोर्ट रूम से बाहर आया, तो उसने बोल दिया कि वकील साहब, आज के बाद मेरी तारीख पे मत आना, और आपके पास जो पैसे गए हैं वो पैसे मैं भूल गई, और आप आप मुझे भूल जाओ, और मैं अपना केस जो है खराब नहीं करवाना चाहती आपसे। आप ठीक से बोल तो पाते नहीं हो। सीधा, मतलब सीधा। अच्छा, स्ट्रेट। हाँ, कि आप ठीक से बोल तो पाते हो नहीं, आप क्या करोगे ये वो, तो उन्होंने फाइल ली और फिर वो चली गई। तो मुझे 3-4 दिन लगे मुझे उस टाइम ठीक होने में। हाँ, वो तो नॉर्मल है, वो सबके साथ होता है। और मान लो जो भी आपके वहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट में फ्रेंड ही सब है, उनका मतलब कैसा रिएक्शन है आपका लाइक स्पीच के ऊपर या कम्युनिकेशन के नहीं, ऊपर? नहीं, उनका कोई डायरेक्शन नहीं। उनका तो इनफैक्ट ये है, जो मेरे हमारे सीनियर हैं, एडवोकेट आफ्ताब अली खान, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। तो ओके। उनका तो ये है कि अगर मैं उनसे ये बोलता हूँ कि सर मैं इसमें आर्गुमेंट नहीं कर सकता, या मुझे स्टैमरिंग है, थोड़ी परेशानी, थोड़ा समझो, आज नहीं कर पाऊँगा। मतलब हम लोग क्या है ना, बहाने मारते हैं ना कि सर हाँ, आज हाँ, नहीं, आज आज आप कर लो आर्गुमेंट, मैं करूँ कल। हाँ, तो सर का ये है कि अरे नहीं, स्टैमरिंग कुछ नहीं होती, जाओ करो। हाँ, कि जो करेक्ट। हाँ, कि जो जो आर्गुमेंट मैं 8-9 मिनट में कर दूँगा, वो आप कितने मिनट में करोगे? 50 मिनट में कर पाओगे ना, तो कोई बात नहीं, करो। हम्म। तो ऐसा है कि तुम लोग बहुत धीरे बोलोगे, बहुत बहुत लेट बोलोगे, लेकिन जो कुर्सी पे बैठा हुआ है ना जज, वो आपको सुनेगा, क्योंकि वो बाउंड डाउन है ना। अच्छा। हुँ। हम्म। हाँ, और मतलब आपको मान लो अभी तो आप लाइव सब कुछ आप लाइव करते हो सुप्रीम कोर्ट में, तो मतलब आपको वहाँ क्या क्या चीजें हेल्प की, तो जो आपने मतलब टीसा से जो मतलब पहले नहीं थी, जो आपको सबसे ज्यादा हेल्प की हो, जो अभी भी हेल्प कर रही है, जो आप वहाँ लाइव जाते हो करने? देखो, टीसा से मुझे ना एटलीस्ट ना एक चीज़ तो मिल गई है, जो अब मैं कभी छोड़ने नहीं वाला, वो है आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस। हाँ, ठीक है? कॉन्फिडेंस। राइट। अब क्या है कि अगर अगर गजेंद्र भाई हैं या अफ़ज़ल भाई हैं या एक्स-वाई-ज़ेड कोई भी भाई हैं, हाँ। तो टीचर से इतना हो गया है कि वहाँ जाके उनसे खुद बात करनी, खुद। और पहले करेक्ट। पहले ये था कि यार ये मुझसे बात कर लेगा तो मैं क्या बोलूँगा, हाँ बोलूँ या ना बोलूँ, हम्म। मैं हक लागे तो टीचर ने बहुत हेल्प करी है, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, चाहे हम्म। कोई भी प्लेटफ़ॉर्म हो। हम्म। और मतलब ये और एक और चीज़ है, मान लो फॉर एग्जांपल मान लो तो स्टैमरिंग जो भी है, मतलब इससे ने आपको मतलब क्या-क्या मतलब आपको सिखाया है एडिशनल, व्हाट हैव स्टैमरिंग हैव गिवन यू, जो नहीं मिलता अगर ये नहीं होती, पॉजिटिव थिंग जो भी? बिल्कुल, बिल्कुल। देखो गजेंद्र भाई, मैं आपको ये बतलाना चाहता हूँ कि शायद मुझे ही नहीं, हम सबकी लाइफ़ को ना इस टाइमिंग ने चेंज तो कर दिया है, ठीक है? और वो चेंज ये कर दिया है कि जब हम लोग थोड़े छोटे थे, या जब हम लोग ना समझ थे, थोड़ा हम समझते थे, तो मोटे को मोटे बोल दिया, हकले को हकले बोल दिया, लंगड़े को लंगड़े बोल दिया, हाँ, है ना? और उस पे हँस रहे हैं, हाँ, ठीक राइट। है? तो अब भी मैं देख रहा हूँ, मेरे प्रोफ़ेशन में एडवोकेट भी हैं, या आप जैसे भाई भी हैं, या फैमिली में भी हैं, तो अगर कोई कोई किसका हाथ ऐसा है तो उस पे हँस रहे हैं, अबे इसका हाथ तो ऐसा है, कोई गंजा है तो उस पे हँस रहे हैं, गंजा है, मोटा तो लेकिन स्टैमरिंग ने ना एक चीज़ ये सिखा दी है कि मोटा है ना, तो मोटा तो ठीक है, लेकिन मुझे हँसना नहीं है। हाँ, करेक्ट। हाँ, ठीक है? अगर कोई कोई अंधा है, या कोई एक आँख से काणा है, तो अरे ओए काणे, 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 लेकिन अपने को हाँ, कुछ भी हो जाए, लेकिन एक तो काणे नहीं बोलना, उससे ऊपर से हँसना नहीं है। हाँ, क्योंकि हमें पता है कि ये परेशानी मेरी खुद ने तो मैंने ली नहीं है, ऊपर वाले ने दी है। तो वैसे ही वो भी बेचारा जो है, उन्हें तो वो खुद ली है नहीं, वो भी ऊपर वाले ने। तो स्टैमरिंग ने तो मुझे लगता है कि हम लोगों को बहुत ज़्यादा ठीक किया है, बहुत अ, ज़्यादा। हाँ। और मान लो जो भी नए लोग आपको सुन रहे हैं, जो लोग टीचर से नए जुड़े हैं, तो उनको आप अपनी जर्नी से मतलब क्या एक सीख देना चाहते हो या संदेश नए लोगों को, जो मतलब भाई अप्लाई देखो कर सकें ज्वाइन करने के बाद? भाई देखो, मैं यही
आपको बात बताना चाहूंगा कि सबसे पहले तो ये है कि जिस प्लेटफॉर्म से आप जुड़ गए, ठीक है, अब इसे छोड़ के कहीं जाना मत। ये प्लेटफॉर्म बहुत बढ़िया है। और प्लस अगर इस प्लेटफॉर्म में आप बने रहे, मुझे, मैं इतना भाग्यशाली नहीं हूँ कि मैंने ये मीटिंग बहुत अच्छी ज्वाइन करी, लेकिन मैं वो टाइम की वजह से, लेकिन बात ये है कि मैं यही बोलूंगा कि टीचर से अगर जुड़े रहोगे तो आत्मविश्वास बढ़ेगा। और इसमें बहुत सारी थ्योरी है, जैसे कि गजेंद्र भाई हमने पढ़ा था आइसबर्ग थ्योरी, है ना। तो उसमें क्या है आइसबर्ग थ्योरी में, कि हमारे अंदर इतना ज्यादा रहता डर कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन इन दी एंड वो होता क्या है, इन दी एंड वो होता कुछ नहीं है। एग्री। ठीक है। तो ये है कि बहुत सारी चीजें हैं जो हमें टीचर से सीखने को मिलती है, उसमें सबसे बड़ी चीज है कॉन्फिडेंस, सबसे बड़ी। कॉन्फिडेंस है। हाँ, तो मेरे ये कुछ क्वेश्चंस थे। अभी मान लो भी जी हमारे कुछ अभी 11 मेंबर हो गए हैं। अगर आप कोई भी क्वेश्चन करना चाहे तो अपना मतलब हैंड हैंड रेज करके यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चन है आपका हिंदी में पूछ सकते हैं, कोई भी। या रोहित, प्लीज गो अहेड, यू कैन आस्क इन हिंदी और इंग्लिश, व्हाटएवर यू प्रेफर। तो सबसे पहले गुड इवनिंग सर। जी, तो गुड इवनिंग। जी, तो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जब आप लॉ की पढ़ाई कर रहे थे और लॉ की आप प्रैक्टिस करते थे, तो आपको किन किन चीजों की परेशानियां की और उन चीजों को आपने कैसे फेस किया? या दैट्स इट। हाँ, या शाबाश, आप अब आंसर दे सकते हैं। आपकी आवाज आधी आ पाई, लेकिन आधी के बाद ना मैं कुछ समझ नहीं पाया। वेट वेट वेट, मैं आपको फिर से बोलता हूँ। आप जब लॉ की पढ़ाई कर रहे थे, प्लीज प्लीज प्लीज। तो आपको किन किन चीजों की परेशानियां करनी पड़ी और उन परेशानियों को आपने कैसे फेस किया? लाइक बहुत से जजेस हैं, फीमेल हैं, मेल हैं, तो वहां पे जो सारे सिचुएशन थी आपने कैसे फेस किया? या जी रोहित भाई, मैं आपका सवाल समझ गया बहुत अच्छे से। देखिए, पहली बात तो ये, हमारी जर्नी जो है हमारी, अगर हम स्टैमरिंग होते हैं तो हमारी जर्नी तभी स्टार्ट हो जाती है जब हमें अकल आ जाती है कि मैं हकलाता हूँ, है ना। तो वहीं से हम लोग प्रॉब्लम्स फेस करना स्टार्ट कर देते हैं। कॉलेज में जैसे कि मैंने अभी गजेंद्र भाई को बताया कि कॉलेज में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मेरी अटेंडेंस कम थी क्योंकि मैं बाहर बंक मैं मारता था, क्योंकि अगर कॉलेज में जाऊंगा तो कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा। तो कॉलेज में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ा, और बहुत सारी चीज़ें बड़ी बेकार रही। लेकिन जब मैं कॉलेज के बाहर आ गया, तो कॉलेज के बाहर आके जब मुझे पता लगा कि जैसे कि रोहित भाई हमारे, या फिर गजेंद्र भाई, या कोई भी आ गया और किसी ने कोई छोटा मोटा मैटर दिया, तो जाहिर सी बात है आपको एज एन एडवोकेट उसका काम करना पड़ेगा। लेकिन जब आप डाइस पे खड़े होके और आर्गुमेंट पे खड़े होते हो और तुम्हें लगता है कि तुम्हारे मुंह से माय लॉर्डशिप का माँ, माय लॉर्डशिप, जब तुम्हारी हालत ये हो रही है तो तुम्हें लग जाता है कि भाई बहुत ज्यादा कमी है और कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। लेकिन फिर उसके अंदर जो टीटीसा ने कुछ एक्सरसाइजेस बताई हैं, ये सारी चीज़ हैं, उसके बाद मैंने क्या करा कि एटलीस्ट दिन में 15 मिनट तो एक्सरसाइज करनी है। चाहे हमारी किसी भी तरह की वोकल एक्सरसाइज है, ब्रीथिंग एक्सरसाइज है, या अनुलोम विलोम है, ठीक है। तो इसके बाद मैंने चीज़ें करी, और जैसे कि
टीसा की बुक है अपना हाथ जगन्नाथ। तो उसमें वो मैंने क्या है कि मैंने अभी पूरी पूरी पढ़ी, क्योंकि मैं क्या है ना, मतलब 7-8 चैप्टर मैंने ना इतने अच्छे तरीके से पढ़ लिए, इतने अच्छे तरीके से, जब मैं पूरा उन्हें घोट के पी जाऊंगा तब मैं आगे बढ़ूंगा, तो इसलिए मेरी स्पीड काफी स्लो है, लेकिन मैं उसे पढ़ रहा हूँ काफी अच्छी तरीके से। तो उसमें मैंने एक चीज देखी है कि कभी आपके अंदर ब्लॉकेज आ रही है, ठीक है, और अगर आप कहीं भी वो परेशानी फेस कर रहे हैं, तो आप ना वहीं रुक जाओ, और उसे, जैसे कि रोहित है, तो आप बोल नहीं पा रहे, तो रोहित करके उसे निकाल दो, और फिर अपना सेंटेंस पूरा कर दो, ठीक है। या फिर रोहित भाई, तो उसे उसे चितो रोहित भाई, ठीक है। तो ये है, तो परेशानी तो सामना करना पड़ा, लेकिन जो है कुछ कुछ चीजों से जो समाज ने हमें दी है, या फिर टीसा जैसे प्लेटफॉर्म ने हमें दी है, तो इसका इस्तेमाल करके वो उस प्रॉब्लम को टैकल कर दिया, और आज तक मैं करता आ रहा हूँ। एक्चुअली ना मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है कि कोई भी क्लाइंट आपके पास पहुंचता है और कोई भी केस है, लाइक वो टॉर्ट का केस है, और कंपेयर में कोई भी केस है, क्रिमिनल केस है, तो आपके पास पहुंचता है और वो आपको देखता है कि पहले से ही, कि पहले आप पूछते हैं कि हाँ जी भाई साहब, केस क्या है, तो आप कहते हैं हाँ हाँ, हाँ जी, आप पहले ही अटक के बात करते हैं, तो इससे कई बार आपको सामना करना भी पड़ सकता है कि सामने वाला लॉयर अटक अटक के बात करता है, तो ये जो पर्सन है मेरा केस कैसे हैंडल कर पाएगा। तो ऐसा शायद आपके साथ प्रॉब्लम फेसिंग करना पड़ा है आपको, आई थिंक। तो जी इस भाई। जी कहिए। जी रोहित भाई, ये सारी चीजें जो है प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है, और अभी भी हम लोग ये सारी प्रॉब्लम फेस करते हैं। जैसे कि एक बहुत छोटा सा किस्सा है कि किसी के थ्रू एक मैटर आया था, वो SC/ST एट्रोसिटी एक्ट था, ठीक है। तो वो SC/ST का मैटर था, तो मैं चैम्बर में बैठा हुआ था, तो एक अंकल थे 72-73 साल के, वो और उनकी वाइफ जो कि 68-70 की होगी, तो वो आए, और उनके साथ उनका वो भी था, पोता, जो कि मेरे बराबर था, काफी पढ़ा लिखा। तो वो चैम्बर में बैठे, मैंने उन्हें चैम्बर में बिठाया, तो मैंने उनसे सिर्फ एक चीज बोलनी चाहिए स्टार्टिंग में, नमस्ते। तो नमस्ते में जैसे अब ब्लॉकेज आ गई, तो वहां हो गया था वहीं। तो मैं अंकल आंटी, नमस्ते। तो अंकल जी भी हंसने लगे, आंटी भी हंसने लगी, और जो उनका पोता है वो तो फिर बहुत ज्यादा। लेकिन इन दी एंड क्या हुआ कि वो मैटर मेरे साथ मेरे पास से वो गया नहीं, क्योंकि मैं सिर्फ यहीं हकलाया, उसके बाद मैं कहीं हकलाया भी तो मैंने उन्होंने बोल दिया, मतलब देखो अंकल, मैं हकलाता हूँ, मुझे हकलाने की परेशानी है, लेकिन इस पे आपके काम पे कोई कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फिर उन्होंने बोला नहीं, तुम तो नहीं, रहने दो, हम जा रहे हैं, और हमने गलती कर दी, और ये वो। तो मैंने फिर उन्हें ऐसा करा, वो बेचारे बहुत गरीब थे, तो मैंने बोला, भाई देखो, मैं तो दिया जला रहे हो राहुल। राहुल, आई थिंक उनका कनेक्शन कुछ पॉज हो गया है। अगेन अगेन ही विल ज्वाइन अगेन। आप लोग यहीं पे रहिए, कुछ कनेक्शन इशू है। ही विल हेलो। ज्वाइन बैक अगेन। ओके हाँ ओके। हाँ हाँ। हाँ, तो आपको मेरी बात समझ में आई, या मुझे मैं फिर से रिपीट रिपीट करूं? आप
कि आधी तो बातें समझी बट और आधी की बातें नेटवर्क का इशू था तो मैं समझ नहीं पाया, तो आप बीच से अपना सेंटेंस स्टार्ट कर सकते हैं। जी जी जी। तो रोहित भाई मैं ये बोल रहा था कि तो क्या हुआ कि जो उनका पोता था वो बहुत पढ़ा लिखा था, और तो उसने बोला कि नहीं ये वो ये वकील साहब तो हकलाते हैं, ये कैसे करेंगे और ये है वो है। तो मैंने उनसे बोल दिया, मैंने अंकल देखो बात सुनो और आंटी बात सुनो, मैं हकलाता हूँ, मैं स्टैम्प नहीं करता हूँ, ये बात ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपका केस हैंडल नहीं कर सकता, इसके फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस मैं अच्छे से समझता हूँ और मैं कर लूंगा। तो उन्होंने फिर से कि नहीं हमारी उन वकील साहब से बात हो गई और उन वकील साहब से बात हो गई। तो इन दी एंड मैंने क्या करा, जहाँ मुझे पर डे 5,000 रुपये फीस चार्ज करनी थी, ठीक है, वहीं मैंने पर डे सीधा 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 2,000 रुपये कर दिए, सीधा सीधा। ठीक है। तो वो अंकल बेचारे थे तो वो काफी गरीब, लेकिन तो अंकल ने और आंटी ने कि ठीक है भैया अब तू हक। स्टॉप भाई, स्टॉप हो गया नेटवर्क का। हाँ, कुछ इश्यू है नेटवर्क का, स्लो होगा, मे बी स्लो इंटरनेट। ट्रायल। भाई या जहां तक आपने कहा ना कि उनका था पोता और 2,000 तक फीस की, उसके ना की बात कहिए, उसके बाद नेटवर्क का था इशू या। अच्छा अच्छा, हाँ तो उसके बाद ये हुआ कि उसके बाद उन लोगों ने बोला कि नहीं हमारी उस एडवोकेट से बात हो गई, उससे बात हो गई, हम नहीं करवा सकते, आप हकलाते हैं ये वो। तो मैंने बोला, मैंने देखो अंकल मैंने 5,000 रुपये फीस बताई थी 1 तारीख की, ठीक है, आप मुझे दे देना 2,000 रुपये। ठीक है, ये मतलब स्टार्टिंग थी, ये मैं आपको 2022 की बता रहा हूँ बात। तो हाँ, तो स्टार्टिंग थी तो अंकल भी हो गए खुश, क्योंकि अंकल जो है अंकल का फाइनेंशियल स्टेटस इतना अच्छा नहीं था। तो अंकल भी खुश हो गए कि अंकल को एक वकील मिल गया इतने कम पैसों में, और मैं भी खुश हो गया कि एक हकलाने वाले वकील को एक मैटर तो मिला। लेकिन जहां तक न कहा कि न जहां पे 5,000 फीस की चार्ज करनी चाहिए, वहां पे 12,000 का मिला। बाकी आपका 3,000 का लॉस था ना आपका, तो इससे ना प्रॉब्लम तो बड़ी पैसे की। नहीं नहीं नहीं, देखो इसमें देखो मैं आपको बताऊं रोहित भाई, ये एडवोकेसी में पता क्या है, एडवोकेसी हाँ में ये है कि आपका ना एक भी रुपया ना खर्चा होता नहीं है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं उनका मैटर फ्री में भी कर दूं ना तो मुझे कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि मेरा ना मेरी जेब से कुछ खर्च ही नहीं हो रहा, बस मुझे वहां जाके खड़ा हो जाना है और वहां जाके मुझे आर्गुमेंट कर लेनी है बस। तो ये कि एक SC ST मैटर में एक गरीब बुढ़े बुढ़िया की हेल्प कर देना, तो ये भी मैं समझता हूँ ये भी एक तरीके से मौका ही था समाज के लिए काम करना। हम्म, हाँ, मेन आपको तो क्लाइंट मिल रहा है ना, क्लाइंट मिलना भी जरूरी है, जी 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 बिल्कुल। हाँ सबसे जरूरी है। क्योंकि हम लोगों को पता है क्या, हम लोगों की स्पीच देखो, जाहिर सी बात है, हम लोगों की स्पीच बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो हम लोगों का ये, मुझे एक किसी समझदार बंदे ने, वो समझदार बंदे हमारे जीजा जी हैं। तो मेरे पे मैटर था नहीं 2022 तक और 23 की स्टार्टिंग तक भी। तो उसने बोला शाबाश ऐसा काम कर, अपने ऑफिस के वहाँ, चैम्बर के वहाँ, और स्पेशली अपने गली मोहल्ले या कॉलोनी में डाल डाल दे कि गरीबों के लिए फ्री सहायता। तो एटलीस्ट ना फ्री तो काम करेगा, लेकिन तेरे पास ना एक भीड़ आ जाएगी और उस भीड़ को ना फर्क नहीं पड़ेगा कि तू हकलाता या नहीं हकलाता, क्योंकि तू फ्री में काम कर रहा है। तो मैंने ऐसे ही किया। तो मैंने लिख दिया कि यहाँ गरीबों की कानूनी सहायता करी जाती फ्री में। तो उसके बाद जो मेरे पास मैटर आया, रिक्शे वाला भी आया और तुम्हारा टैक्सी वाला भी आया, तो उससे क्या है ना, एक भीड़ आ गई। मैंने कमाया नहीं, लेकिन ना मैंने फिर फ्री हैंड खेला, फ्री हैंड। क्योंकि अगर तुम क्लाइंट से 5,000 रुपए लोगे, वो बोलेगा अरे वकील साहब तुम तो यार 5,000 ले रहे हो, हकलाते हो, ठीक से बोल नहीं पाते, है ना। तो हम्म, वो 2 ढाई साल मुझे लगा कि मैंने फ्री हैंड खेला और उससे मेरी ना हिचकिचाहट, एजिटेशन खत्म हुई। ओके, थैंक यू। या तो या थैंक यू रोहित। आई थिंक आपको क्वेश्चन हो गया, राइट? क्वेश्चन था, एक था और हाँ ठीक है, पूछिए पूछिए, नो। या कि
12th के बाद आपने ऐसा क्या सोचा कि मुझे अब लॉयर की फील्ड में ही अपना कैरियर बनाना है, या लाइक बहुत से फील्ड हैं आप जहाँ पे आपको बोलने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, तो आपने लॉयर का ही फील्ड क्यों चुना? क्या? जी जी रोहित भाई, मैं आपका सवाल बहुत अच्छे से समझ गया है। एक्चुअली बात ये है कि मेरा स्टार्टिंग से ना जो नेचर रहा है ना, वो ये रहा है कि मैं एक कुर्सी पे ना 15 से 20 मिनट से ज्यादा मैं बैठ नहीं सकता। ठीक है। तो अगर आप किसी भी तरीके की जॉब करते हो ना, तो उसमें ये है कि आपको बैठना पड़ता है और सामने वाले की बात भी सुननी पड़ती है। यहाँ जो भी लोग जॉब करते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा कि वो लोग गलत हैं या फिर उनकी जॉब बहुत बेकार है। उन उन सबकी जॉब मेरे प्रोफेशन से भी अच्छी होगी। लेकिन मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ। तो इसमें मेरी दो बातें थी। ठीक है। दो, एक तो ये था कि शावत, अगर तू पीछे भागेगा ना, तो दुनिया तेरे को खा जाएगी। ठीक है। ना तू कमा पाएगा, ना तू बोल पाएगा, और इसी में हो जाएगा तेरा इन दी एंड। ठीक है। लेकिन एक तो ये था कि भाई, वकालत एक ऐसा पेशा है, वहां तुम्हें अगर रोटी खानी है ना, तो आगे आना पड़ेगा। ठीक है। तो ये एक तो मैंने इस वजह से ये चुना। ठीक है। और दूसरा मेरा ये था कि मैं किसी भी तरीके की ना, चाहे वो ए ग्रेड हो या बी ग्रेड हो, किसी भी तरीके की जॉब में ना कर नहीं सकता। मुझे ऐसा लगता है, चाहे वो मजिस्ट्रेट हो, चाहे वो आईपीएस हो, चाहे कैसे भी हो। तो मुझे ये लगा कि ये लीगल फ्रेटर्निटी मेरे लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि तुम्हारे ऊपर कोई होता ही नहीं है। मतलब कोई है ही नहीं। तुम्हें मन कर रहा है 1 साल की छुट्टी करो, 1 साल की करो। तुम्हें मन कर रहा है डेली जाना, डेली जाओ। तुम्हें मन कर रहा है फ्री में काम करना, फ्री में करो। तुम्हें मन कर रहा है 1 तारीख के 1 लाख रुपए चार्ज करना, 1 लाख करो। तो ये है। तो मुझे ये लगा कि तुम्हारे ऊपर ना कोई बाउंडेशन नहीं है। तुम एमएलए के ऊपर केस फाइल कर सकते हो, किसी सरकारी अधिकारी के ऊपर, चाहे वो कोई भी हो, हर किसी के ऊपर। तो ये दो चीजें थी। एक तो प्रॉब्लम को फेस करना मैं चाहता था इस वजह से, और दूसरा सेल्फ इंडिपेंडेंस। ओके, या थैंक यू रोहित। ओके, अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे आफ्टर 12th, ठीक है, 12th के बाद मतलब सुप्रीम कोर्ट जाने का जर्नी कैसा रहा? मतलब आपने इसके में बीच में क्या क्या किया वहां पहुंचने के लिए? मतलब वहां पहुंच मतलब क्वालिफिकेशन, आपने क्या पढ़ाई की या क्या कुछ टेस्ट पास किए कि आप सुप्रीम कोर्ट ज्वाइन कर सको? नहीं नहीं, देखो इसमें गजेंद्र भाई, मैं आपको एक बात बतलाना चाहता हूँ कि इसमें अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में भी अगर आप वकालत करते हो, तो इसमें बस आपको ना एलएलबी होनी चाहिए। बस यही क्वालिफिकेशन आपके लिए है इनफ। अच्छा, ठीक है। वो और कितने साल अगर का होता है ड्यूरेशन? हाँ, ये अगर आप बीए अलग, या मतलब किसी भी तरीके की ग्रेजुएशन अलग, और फिर एलएलबी अलग करोगे तो 6 साल का, और दोनों इंटीग्रेटेड करोगे तो ये 5 साल का हो जाता है। 1 साल आपका सेव हो जाता है। हाँ, तो आपने वो साथ में किया था? हाँ जी जी जी, तो साथ में मतलब किया। साथ और साथ। बाकी, हाँ, और बाकी ये है कि जिस जिस तरीके के आपका सोर्सेज हैं, फॉर एग्जांपल आपकी सोर्स है सुप्रीम कोर्ट की, और आपके वहाँ के एडवोकेट से जुगाड़ हैं, तो वहाँ आपने लगाया तो हो गया। या ऑनलाइन आपने कुछ देखा, वहाँ आपने सीवी सेंड करी तो हो गया। तो ये सारी चीजें हैं। मेनली तो इसमें ये है कि आपका जो जान पहचान है, रेफरेंस है, वही चीज काम कर पाती है, जितना मैंने देखा है। अच्छा, मतलब मान लो हाँ। ये आपने अपना कोर्स किया 5 साल का, उसके बाद पहले आप डिस्ट्रिक्ट गए होगे, राइट? करने के बाद नहीं 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 नहीं, मैं मुझसे यही सबसे बड़ी गलती हुई। मैं स्टार्टिंग में ही सुप्रीम कोर्ट गया था। सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाँ, तो क्योंकि वो अब मैं, टॉप मोस्ट है ना, वहाँ जाना भी बहुत हाँ हाँ हाँ। मुश्किल है। तो ये मुझसे थोड़ी गलती भी हुई। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मंडे ट्यूसडे मैं रहता हूँ सुप्रीम कोर्ट में, और मंडे ट्यूसडे के अलावा जो अदर डेज हैं, वो मैं रहता हूँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट में। हाँ, तो मतलब पूरी दिल्ली का और हर लेवल का एक्सपोजर मिलना चाहिए ना। हाँ, राइट। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रघुवीर ठाकुर का। रघुवीर ठाकुर अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, धन्यवाद। आपका नाम नहीं आ रहा। नहीं, ठीक है, एडमिन साहब। आप अपना क्वेश्चन पूछिए इनसे, ओके, हाँ। रमेश। वैसे मेरी शहबाज सर से पहले बात हो चुकी है, काफी बढ़िया। आ, और इन्हीं से मैंने एडवाइस लेकर के, मैं एक्चुअली अपना इंट्रो देता हूँ। मैं मध्य प्रदेश के सीहोर का रहने वाला हूँ।
मैं भी लॉयर हूँ, और मैंने शहबाज सर से पूछा था कि मुझे क्या करना चाहिए, मतलब अपने फियर को निकालने के लिए। तो हमारी बात हुई थी कि मैं किसी दूसरे कोर्ट में किसी दूसरे वकील के अंडर में ट्राई करूं। तो मैं इंदौर गया था, और काफ़ी मतलब 2-3 हफ्ते मुझे मतलब बहुत दिक्कत हुई थी स्टैमरिंग के टर्म्स में भी, और मतलब जैसे मैं जो मेरे कॉलेज के सीनियर थे उनके अंडर में था, तो उनके पास केस वगैरह नहीं थे ज़्यादा, तो कोर्ट विजिट इतना मतलब हो नहीं पाता था। अभी भी मैं एक अपने कॉलेज के एक सीनियर है उनके पास हूँ, तो काफ़ी हफ्ते में 1 या 2 बार ही ज़्यादातर वो बोर्ड पर मतलब जाते हैं बोलने। तो शहबाज से मेरा सवाल मतलब यही है कि जैसे दूसरे कोर्ट में आप जाते हैं, इसमें नए कोर्ट में, तो एक अच्छा सीनियर कैसे मतलब सर्च करते हैं? सीनियर तो देखो, रघुवीर वीर रघुवीर भाई, मैंने एक चीज तो देख ली इस फील्ड में, एटलीस्ट दिल्ली में, दिल्ली और एनसीआर में तो मैंने देख लिया कि यहाँ ना, कि अगर आपके अच्छे रेफरेंसेस हैं, अच्छे लिंक्स हैं, ठीक है, तो आपका कुछ हो पाता है। क्योंकि मैं आपको पर्सनली बताऊं कि बीच में ना मेरा पर्सनली फाइनेंशियल स्टेटस बहुत ज़्यादा बेकार हो चुका था, और मतलब मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा नीड थी। और ज़ाहिर सी बात है कि केसेस कभी हैं, कभी नहीं है, कभी किसी ने स्पीच की वजह से केस नहीं दिए। तो मैंने ना लीगल फर्म्स और लॉ ऑफिसर में बहुत सारा मैंने हर तरीके से मैंने ट्राई करा। लेकिन आप यकीन मानो, मैंने कम से कम ना 1,000 तो खैर मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन 600 साढ़े 600 मैंने सीवी भेजे, ठीक हम्म। है। लेकिन उनमें से सिर्फ एक आया, और एक में मैं गया, ठीक है। और जब मैं वहां पहुंचा तो वहां इतनी ज्यादा भीड़ थी, और सारे मुझसे होते सीनियर, ठीक है। और मतलब बहुत ज्यादा हाल बहुत बुरा है। ये तो मतलब आपको तो ये अब तक इतना तो पता लग गया हो कि हाँ, अगर किसी के लिंक्स हैं तो वही बंदा कर पाएगा राज। तो यही है, मैं तो आपको आप वही है कि आपके जो फादर भी एडवोकेट हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही हूँ। हाँ, हाँ। तो मैं तो देखो यही बोलूँगा कि आपके फादर के लिंक में जो भी कोई सीनियर एडवोकेट हो, आप उनके साथ करें तो मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा रहेगा। कि फादर से ना हम खुल के बात नहीं कर सकते किसी-किसी मैटर्स में। फॉर एग्ज़ाम्पल पॉक्सो का मैटर। हम्म। नहीं, एक्चुअली मैं शहबाज से मतलब इसी बारे में बता रहा था कि हमारा मतलब पापा जहाँ पे करते हैं उसका हाई कोर्ट लगता है जबलपुर। और जबलपुर। हाँ, और मैं मतलब गया था इंदौर, क्योंकि इंदौर में रहने लायक मतलब मुझे सुविधा थी, अपने दोस्त वगैरह थे। तो मतलब पापा की वहाँ इतनी जान पहचान नहीं थी उधर के हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। तो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 5,000 वकील हैं, और हाई कोर्ट में 2,500 वकील हैं। तो मैंने अपने दोस्तों को मतलब जो सीनियर थे मेरे कॉलेज के, मैंने उनको यही बोला कि आप मुझे एक वकील का नाम बता दो, मैं खुद जाकर के बात करूंगा। बाकी उन्हें पता नहीं क्या लगा कंपटीशन है, तो मैंने उनको बोला कि मैं अपने पापा के पास ही करूंगा। मैं थोड़ा सा मुझे कॉन्फिडेंस चाहिए। आप मतलब ये मत सोचो कि मैं कोई ऐसा कॉम्पिटिटर या ऐसा कुछ करूंगा। तो हालांकि ये जब से वेकेशन मतलब शुरू होगा उसके बाद से मैं अपने मतलब शहर ही जाऊंगा, सीहोर ही। लेकिन थोड़ा एक एक्सपोजर मिलता है बाहर के सिटी में, जहाँ पे बिल्कुल। आपके लिए मुश्किल होती है वहां पर। नहीं, बिल्कुल। और मैं तो आपको एक छोटी-सी एडवाइस ये भी दूँगा, अगर आपको अभी पैसे नहीं कमाने, या मतलब पैसे की भूख नहीं है, ठीक है? तो मैं तो आपसे ये भी बोलूँगा कि जहाँ भी आपका घर है, या जो भी आपने ऑफ़िस बना रखा है ना, अपने फादर से अलग, मैं फादर की बात नहीं कर रहा, फादर से अलग। कुछ ऐसा आप कर दो कि मिनिमम 1 साल तक ये कर दो कि यहाँ गरीबों के केसेस फ्री में किए जाते हैं। अगर आपका एनरोलमेंट हो गया आपका? हाँ बिल्कुल, एनरोलमेंट हो गया मैंने, बार एग्जाम ठीक है। पास कर ली मैंने। तो उससे उससे क्या होगा ना कि आपके पास एक भीड़ आ जाएगी, और उस भीड़ का आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है? हम्म। ठीक है, एक भीड़ आ जाएगी, भीड़ का आपको बिल्कुल। काम करना पड़ेगा। आपके लिंक बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँगे, पैसा आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। लेकिन बात ये है कि किसी रिक्शे वाले का बेटा जेल में है पिछले 20 दिन से, ठीक है? पैसा आपको हम्म। आपको मिल नहीं रहा, तो आपको कोर्ट में जाना है, आर्गुमेंट आर्गुमेंट करनी है, ठीक है? अगर आर्गुमेंट इन द एंड अगर आपकी आर्गुमेंट बेकार निकली, या कुछ परेशानी हो गई, तो कोई दिक्कत नहीं, आपने पैसा तो लिया नहीं। लेकिन आपकी अगर हो गई, तो अगर आप ये 1 साल बाद बोर्ड हटा के अगर आप फ्रीलांस खेलना स्टार्ट कर देंगे, खुले में खेलना स्टार्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा कि भाई मैंने बेल बहुत सारी करवाई है, बहुत सारे लोगों को मैंने जेल से छुटवाया है, तो अब मैं इतना कैपेबल हूँ। हम्म। हाँ, तो ये भी मेरा मानना है, ये करोगे ना, अगर आप 6 महीने भी करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा।
बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी इस एडवाइस को मतलब फॉलो करूंगा। लेकिन वो बोर्ड अपने फादर से अलग करना, कभी सारे लोग अपने फादर के पास चल जाएं कि भाई फ्री में काम करो। हाँ मतलब मेरा रूम ऊपर है घर पे, तो मैं उस रूम उधर मैं कर लूंगा, बाकी अलग रह करके तो क्या खर्चे करेंगे खुद के। हाँ और क्या, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। धन्यवाद शहबाज सर। थैंक यू भाई, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू फॉर आस्किंग अ क्वेश्चन, इट वाज वेरी गुड क्वेश्चन। और इसमें एक और क्वेश्चन है शाहबाज आपसे, लाइक इसके लिए कुछ जी। गवर्नमेंट को, जैसे फॉर एग्जांपल स्टैमरिंग में कुछ गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए फॉर स्टैमरिंग, गवर्नमेंट क्या कर सकता है सपोर्ट करने के लिए? जस्ट सेकंड। हाँ, जी। क्वेश्चन मैं दोबारा, नहीं क्वेश्चन नहीं नहीं क्लियर नहीं। है ना? ओके। हाँ हाँ, क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है कि गवर्नमेंट को या तो स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टैमरिंग के लिए क्या क्या इनिशिएट लेने चाहिए ना। तो गजेंद्र भाई, ये तो देखो, मैं काफी टाइम से मैं ये सोचता आया हूँ, जो और हमारी जो लास्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस थी जयपुर में, वहां भी मैंने काफी लोगों से बोला था कि हम लोग ना किसी स्टेट, स्टार्टिंग में स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करें, कि एटलीस्ट उन्हें पता तो लगे कि ये लोग दुनिया में हैं, है ना, और इन लोगों का एक ऐसा ग्रुप है, और हमें किसी ना किसी तरीके की फैसिलिटीज वो लोग दें, हम्म है ना, किसी भी हम्म तरीके की। ये मतलब बहुत जरूरी है, जैसे इंडिया में मतलब लॉ नहीं है, ठीक है, मतलब बाहर कंट्रीज में एक प्रॉपर लॉ है। जी और बाहर कंट्री में क्या लॉज है, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी जॉब में जा रहे हो, ठीक है, एंड इफ अगर आपको ये है तो वहां पे आप लिख के भी दे सकते हो, यू कैन जस्ट राइट बिल्कुल एंड दे हैव टू एक्सेप्ट, उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो ये नहीं, ये शायद हमारी और आपकी पहले भी इस टॉपिक पे बात हुई थी, तो हमें ना पता क्या है कि कुछ ऐसा करना चाहिए कि एटलीस्ट ना सरकार, चाहे सरकार वो किसी की भी हो, कि उनके कानों तक आवाज जाए कि हाँ ये लोग हैं, इन लोगों के ये पॉइंट्स हैं, इन इन परेशानियों से ये लोग जूझ जूझ रहे हैं, और ऑफिसेज और इंटरव्यूज में और स्कूल में इन लोगों को परेशानी फेस करनी पड़ती है। क्योंकि इसमें ठीक है। यही है, मतलब फॉर एग्जांपल आप में, फॉर एग्जांपल अभी आप लॉ में हो, ठीक है, अभी आप सुप्रीम कोर्ट में हो, आप में मतलब बहुत ज्यादा टैलेंट है, बहुत ज्यादा, सामने वाले से, तो मतलब यू आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस, वही डिफरेंस होता है ना। आप वो मतलब बिल्कुल आप जज के सामने कर नहीं पा रहे हो, जबकि जो सामने वाला है, जो दूसरा लॉयर, उसमें नॉलेज नहीं है, बट जस्ट वो एक्सप्रेस कर दे रहा है, उतना डिफरेंस है। बिल्कुल। अब जैसे कि आपने भी ये परेशानी फेस करी होगी, एक छोटा सा हाँ। एग्जांपल है, एक मिनट का, कि जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे और स्कूल में मैडम ने सवाल पूछा कि भारत का प्रधानमंत्री कौन है, तो उस टाइम तो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, तो आपको पता है कि मनमोहन सिंह थे, लेकिन सबने हाथ खड़े कर दिया, आप हाथ खड़े क्यों नहीं कर रहे, हाँ, right, है ना, और आपको पता है, और आपको प्रधानमंत्री नहीं, आपको प्रेसिडेंट का भी पता है, और आपको चीफ मिनिस्टर का भी पता है, हाँ, right, लेकिन आप हाथ खड़े नहीं कर रहे, आपका हाथ ठीक है, नीचे ठीक है, क्यों? अगर आपको बोल दिया मैडम ने, एक्सीडेंटली बोल दिया, हाँ भाई गजेंद्र जी जो है बताओ कि कौन है, तो वहाँ आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। हाँ, और वहाँ माइंड में यही आता है कि मतलब हमारा नंबर नहीं आना चाहिए। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो मैं वही। मैं तो मैं तो डेस्क चेंज कर लेता था, जैसे आज ये डेस्क पढ़ रही है, कल ये, तो मैं आज यहाँ बैठ रहा हूँ, अगर कल ये पढ़ी तो कल इधर पहुंच जाता था। हाँ, हाँ। और एक और क्वेश्चन है नेक्स्ट, फॉर एग्जांपल अगर आप ऐसा ऑप्शन हो कि आप पास्ट में जा पाए, लाइक यू कैन गो टू पास्ट, जो भी आपका बचपन है, तो वहां पे आप उसको क्या अपनी एडवाइस देंगे, जो भी आपका पहले का सेल्फ है, उसको आप क्या बोलेंगे? मैं तो देखो गजेंद्र भाई, अपने आपको यही बताना चाहूंगा, और अपने अंदर यही एक चीज सुधारना चाहूंगा कि तेज तेज ना बोलना है, क्योंकि हम लोगों की ना ये बहुत ज्यादा कमी होती है कि तुरंत अपनी स्पीड पकड़ी और बोलना स्टार्ट। तो मैं यही करूँगा कि अपनी स्पीड पे मैं हाँ, थोड़ा करूँ। राइट। मतलब मेरा क्वेश्चन एक्चुअली डिफरेंट था, जैसे अभी आप हो, ठीक है, जैसे आपका बचपन है, अगर आपको मौका मिले कि आप वहां पे दोबारा जा सको, तो वहां जाके आप क्या चेंज करना चाहोगे? मतलब ये होते हुए भी आपको रहे, आपको ये है, बट आप क्या चेंज करना चाहोगे, और जो आपने मिस किया, या आप कर अच्छा। सकते थे अगर आपको पहले कुछ नॉलेज होता है इसके बारे में? अच्छा, मतलब अगर स्टैमिना के बारे में अगर मुझे कोई नॉलेज होता तो? हाँ, और अपने बचपन के टाइम पे। देखो, बचपन के टाइम पे मैं एटलीस्ट ये करता कि अगर स्टैमिना मेरे को है ही,
तो एटलीस्ट मैं ये करता कि जो परेशानी, और मुझे पता होता कि आगे मुझे और ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, तो एटलीस्ट मैं ये करता कि जो परेशानी उस टाइम मुझे झेलनी पड़ रही है ना, उन्हें मैं झेलता। ठीक है? जो क्लासरूम में जो रीडिंग का टास्क था वो करता। ठीक है? और भी जो बहुत सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ मैं करता। तो इतना तो मैं करता। और इसमें मान लो, जैसे मैंने आपसे इसी बेस पे पहले क्वेश्चन पूछा था, जैसे मान लो कोई नया जो मान लो अभी जस्ट आज ज्वाइन किया है टीसा, ठीक है, तो उसको आप क्या सजेशन दोगे कि वो अगले 1 या 2 महीने में क्या-क्या स्टेप ले अपने ऊपर काम करने के लिए? देखो, मैं यही एडवाइस और यही सजेशन देना चाहूँगा कि सबसे पहले तो जो जो टीसा के जो मेन ग्राउंड्स हैं, वो समझ ले अच्छे से। ठीक है? उसमें मेन तो ये मुझे ऐसा लगता है कि सबसे जो मेन है ना, जो पूरा मतलब निचोड़ है, वो है आइसबर्ग थ्योरी। पूरा, बिल्कुल, ठीक है? तो सबसे पहले अगर कोई टीसा में जॉइन होता है और उसे मैं जॉइन करता हूँ, तो मैं उसे सबसे पहले ये सिखाऊँगा। एक चार्ट में, जब हम वहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस गए थे, तो हमने वो चार्ट पूरा देखा था। वो पूरा कि ये आइसबर्ग थ्योरी है, और इतनी कोई बात है नहीं जितना हम लोगों ने एक एक जो है पहाड़ अपने सीने में दबा रखा है। ठीक है? तो मैं जो लोग जॉइन करे हैं, उनसे मैं यही यही बोलूँगा कि भागने वाली कोई बात नहीं है। टीसा यार इतना सपोर्ट कर रहा है हम लोगों को, तो इससे बड़ी बात तो और क्या होगी? हाँ, जैसे आपने बोला इस टीसा मतलब इतना सपोर्ट कर रहा है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। वो तो मतलब आज के टाइम में मतलब बाकी जगहों पे पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं, तो नहीं, नहीं। हाँ, तो मतलब हम और कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हम और क्या-क्या कर सकते हैं टीसा के लिए? उसमें आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, उसको और आगे बढ़ाने के लिए? देखो, टीसा के लिए मेरा तो मानना ये है कि जितने भी हम लोग हैं, हम लोग तो अपनी अपनी तरीके से और अपनी हैसियत के हिसाब से सब लोग मेहनत करते हैं। लेकिन मेरे दिल में ये है स्टार्टिंग से ही, और ये मेरी सार्थक से भी बात हुई थी इस टॉपिक पे, कि मैं ये चाहता हूँ ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई मिनिस्टर ना इस मैटर में हो इन्वॉल्व। जैसे कि हम नेशनल कॉन्फ्रेंस करें, तो एटलीस्ट किसी कैबिनेट मिनिस्टर को वहाँ इन्विटेशन दें और देखें कि भाई, ये देखो, यहाँ 500 और 600 लोग हैं और उनका हाल क्या है। जिससे ये टीसा और आगे बढ़े। हाँ, राइट। एक्चुअली हम इस पे हुँ। काम कर रहे हैं, एक गौरव साजवान करके हैं। जी, 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 तो गौरव भाई। तो जो उनके स्टेट के मिनिस्टर्स हैं, उनके साथ अभी बात कर रहे हैं। सो उन्होंने मतलब पोस्ट भी किया था। सो जो भी हमारा नेक्स्ट जो होगा अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस, तो वहाँ पे वो बुलाएंगे जो भी उनके मिनिस्टर्स उनके स्टेट के। बिल्कुल, बिल्कुल, मतलब अगर वो 1 घंटे के लिए भी आ गए ना, तो बहुत है। हाँ, तो हाँ, उनसे ये बात मतलब मेरी बात हो रही थी, तो मैं बोला कि वो तो बहुत जरूरी है और वो तो बड़ा स्टेप होगा। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत ज़्यादा बड़ा स्टेप होगा। और जो है आप हो गए, गौरव भाई हो गए, अफ़ज़ल भाई हो गए, आप लोगों ने जो है दिल्ली और एनसीआर का टीसा का पूरा कमान सँभाल रखा है। हम्म। क्योंकि अभी फॉर एग्जांपल मैं तो अभी नोएडा में हूँ, बीच में मैं दिल्ली में भी मैं गया हूँ, मैंने वहाँ की मीटिंग्स जी, जी। मैंने अटेंड की है। और अभी हमारे यहाँ भी होता है, मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप हमारे यहाँ भी है, तो हाँ विशाल भाई है, मालूम होगा विशाल, जी, विशाल जी, गुप्ता। विशाल भाई, हाँ, तो वो खूब तो सारा। मतलब मेरे बगल में रहते हैं, तो हम लोग यहाँ भी करते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप। अच्छा, अच्छा। हाँ। नहीं, नहीं, ये देखो, मैं बोल रहा हूँ, विशाल भाई हो गए, और दिल्ली में अफ़ज़ल भाई हो गए, और गजेंद्र भाई आप हो गए, है ना? तो आप लोगों ने ना फ़िलहाल फ़िलहाल तो आप लोगों ने पूरा टीज़ा हैंडल हैंडल कर रखा है, और हम लोगों को आपने जोड़ रखा है। इसमें ना मतलब मेरा भी यही पॉइंट ऑफ व्यू कि मतलब ये ना कनेक्शन बहुत जरूरी है। मतलब जितना हम स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रखें अपने ना लोगों के साथ, तो तभी हम मतलब टीसा को हम आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इसको प्रमोट बिल्कुल, करना बहुत जरूरी है। बहुत ज़्यादा। जैसे अभी क्या है, अभी मैं नेक्स्ट क्या किया है, जो अभी हमारे फाउंडर है, राइट, तो जो मेरी कंपनी है, मैं पेपैल करके, ये बाहर की कंपनी, यूएस की। तो अभी मैंने सचिन सर को वहां पे किया इनवाइट एज अ गेस्ट। बहुत बढ़िया, तो बहुत मेरा ज़्यादा। पूरी फॉर्मेलिटी मैंने यहाँ कंप्लीट कर ली है, जो भी यहाँ होती है हमारे हुँ, कॉम्प्लायंस, हुँ। मतलब जो भी बात करना, मतलब जो भी मैनेजर या जो भी प्रेसिडेंट है, सब कुछ क्लियर हो जी, गया है। तो मे बी इन ये जो कमिंग मंथ जो भी आएगा, तो मे बी बाई 17 और 18th होगा, मतलब वो एज अ गेस्ट आएंगे, पेपाल में वर्चुअल मीटिंग होगी, और पूरे वर्ल्ड में होगा, मतलब लाइव टेलीकास्ट, बाई अच्छा, बाई अच्छा, अच्छा। बाई कंट्रीज में भी होगा। अच्छा जी, हाँ, जो हमारे क्लाइंट रहेंगे बहुत वहाँ बढ़िया, पे बहुत बढ़िया। टेलीकास्ट होगा।
बहुत बढ़िया भाई, बहुत बहुत बढ़िया। और मैं आपको जो है इस चीज़ में थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि जो है गजेंद्र भाई, आप टीसा को इतना इतना सपोर्ट कर रहे हो, और जो लोग स्टैमरिंग कर रहे हैं उन लोगों को इतना सपोर्ट कर रहे हो, तो ये बहुत बड़ी बात है। टाइम निकालना है फैमिली से और जॉब से, फिर ये सारी एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहना, ये हाँ। बहुत बड़ी बात है। हुँ। या हम आपका भी थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम दिया निकाल के जी संडे भाई, को। गजेंद्र भाई, ये थैंक यू। फेस्टिवल फेस्टिवल भी था, आप बोल रहे थे, तो पता है जी, मेरे जी, को। जी। आज वो कल ईद है, आज चाँद रात है, चाँद दिख चुका है। हाँ, तो हाँ। बाकी लोगों का भी थैंक यू सो मच, आप लोगों ने जॉइन किया। लास्ट में कुछ क्वेश्चन है, हमारे पास 1 मिनट है, तो कोई जी, ब्रीफ जी। क्वेश्चन पूछ सकता है, किसी का है तो? वी विल कीप। सर मैं थोड़ा, हाँ सॉरी सर, मैं थोड़ा लेट आया हाँ, नो प्रॉब्लम, आप क्योंकि सर पूछिए। मेरा, हाँ जी हाँ जी, हाँ सर मैं वैसे एक्चुअली मैं आर्मी से हूँ। तो मैंने गुजिंदर साहब से ये रिक्वेस्ट की थी कि जो आज का सेशन है वो होना चाहिए, हिंदी में होना चाहिए। तो आज का बहुत बहुत थैंक्स जो आपने हिंदी में किया। तो सर मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे आप एडवोकेट हो नहीं, सॉरी तो अजित भाई, मैं आपको बीच में इंटरप्ट करना चाहूंगा, बीच में तो आपको दखल देना चाहूंगा। आप ना कैमरा ऑन कर लो, कि क्या मेरे को भी अच्छा सर अच्छा मैं लगेगा क्या, ना। सॉरी सर मैं ना थोड़ा अंधेरे में हूँ, मैं थोड़ा चलिए, ड्यूटी पे कोई हूँ, बात नहीं, मैं कोई बात नहीं आर्मी जी। में। थोड़ा हाँ जी डिफेंस हाँ में जी, तो वही। हाँ जी हाँ जी, हाँ जी हाँ जी। तो सर ये मेरा क्वेश्चन था कि जैसे सर आप एडवोकेट हो, तो आपने आपने के जो जो जैसे मैं सर आर्मी में हूँ या और कोई जैसे कोई जॉब में है, जैसे और भी बंदे हैं, तो वो अपना जो जो फिर दिल का है, वो जैसे आप कोर्ट में केस लड़ते हो, तो आपने ये अपना डर ये कैसे दूर किया? ये मेरा आपसे क्वेश्चन है सर। मेरे अंदर जो डर था वो मैंने कैसे दूर किया? जी सर। जी, जी भाई, देखो, डर तो खैर हम लोगों के अंदर रहता ही है हमेशा, थोड़ा या ज्यादा। लेकिन बात यह है कि एक चीज हम लोगों को सीख लेनी है कि कुछ भी परेशानी है ना, उस परेशानी से ना भागना नहीं है। ठीक है? क्योंकि आज आप परेशानी से भाग जाओगे, आप बोलोगे चलो भाई ठीक है, आज मेरी जान बच गई, फिर कल वो परेशानी फिर से खड़ी हो जाएगी। ठीक है? तो एटलीस्ट ये है कि भागना नहीं है, चीज़ों को बोलना है, चाहे हकला के बोलो, चाहे ना हकला के बोलो, कैसे ही बोलो, लेकिन चीज़ों को बोलना, और भागना नहीं सिचुएशन से। किसी भी तरीके की सिचुएशन हो, चाहे स्टेज पे बोलना पड़े, चाहे अपने माता-पिता से बोलना पड़े, या तुम्हारी फ्रेंड है, या कोई भी है, सिचुएशन से भागना नहीं है। पहली तो ये, और दूसरा ये कि मैंने अभी गजेंद्र भाई को बताया, मैं फिर से बता देता हूँ कि मुझे तो जब मैं टीसा में जॉइन हुआ, तो उस टाइम मेरे मेरे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल था नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हिम्मत मतलब बिल्कुल थी नहीं, लेकिन टीसा में आके इतना इतनी ज़्यादा हिम्मत कि तुम हकला के बोलो, है ना? और टीसा में बहुत सारी एक्टिविटीज़, मंजित भाई आपको पता होगी, बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी हैं कि अगर आप स्टैमिना नहीं कर रहे, तो भी आपको ज़बरदस्ती एक्टिंग करके स्टैमिना करनी है। ठीक है? तो यही है कि अगर आप टीसा में बने रहते हैं, और टीसा की जो हमारी बुक है, बुक कह लो या नॉवल कह लो, कुछ भी कह लो, अपना हाथ जगन्नाथ, तो उसे आप पढ़ते हो, तो बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। और वो फ़ायदा मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा, 1 महीने में आपको दिख जाएगा, सिर्फ़ 1 महीने में। जी। थैंक यू एंड आपने बहुत अच्छा उसका आंसर दिया। मेरा भी यही सजेशन है, जितने भी मेंबर भी ज्वाइन है ना, जो भी हमारी फाउंडर की बुक है, तो आप सब लोग पढ़िए। वो हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, और अगर आप वो पढ़ेंगे ना, मतलब आपको बहुत हेल्प करेगा। बहुत ज़्यादा। हाँ, और उसमें आपको मतलब यू हैव टू रीड, और आपको जो भी उसमें है वो उसमें आपको वो करना भी है। यू हैव टू डू ऑल द एक्टिविटीज व्हाट एवर इट इज देयर। बिल्कुल। तो वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, जो भी मतलब नए मेंबर्स हैं या पुराने भी हैं। उसमें वो जो है ना, प्रैक्टिकल थिंग, उसमें हर चीज़ बहुत प्रैक्टिकल है। तो थैंक यू सो मच अगेन, आप लोगों का फिर से बहुत थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन किया। ओके, जी, जी। थैंक यू, एंजॉय, थैंक यू। या एंजॉय एंड ठीक है, टेक केयर, बाय। ओके, थैंक यू, थैंक सर, यू। हेलो। जी। मेरी मेरी आवाज आ रही है आप हाँ, आ दोनों रही को? आ रही है। पहले पहले तो आप दोनों को मेरा नमस्कार। जी भाई, नमस्कार। ये,
मेरा नाम सूरज है। अभी हाल ही में टीसा ने एक इंटरव्यू के लिए मतलब लिंक निकाला था कि अगर आप किसी फील्ड में जा रहे हैं, अगर आपको उसका इंटरव्यू देना है तो आप इसमें अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। हाँ तो उसका फॉर्म मैंने भरा था। हाँ एक्चुअली मुझे एक मतलब प्रॉपर जो जॉब के लिए इंटरव्यू होता है वो नहीं देना है। कॉलेज लेवल पे बहुत सारी सोसाइटीज रहती हैं, हाँ तो वहाँ पे भी इंटरव्यू के थ्रू ही आपका सिलेक्शन होता है। तो मैंने अभी एक इंग्लिश डिबेटिंग सोसाइटी में अपना फॉर्म फिल किया था। तो उसमें मतलब एक इंटरव्यू होता है, फिर हमारा सिलेक्शन होता है। तो उस इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए मैंने टीसा का मतलब फॉर्म फिल किया था। तो एक टीसा के ही मेंबर हैं, उन्होंने मुझे 2 दिन पहले फोन किया था और कहा कि आपका इस दिन इंटरव्यू होगा। उनका नाम हारून हाँ राशिद। हाँ तो मैंने कहा अरुण कि जी, ओके ठीक है। तो हाँ उन्होंने आज सुबह मुझे 6 क्वेश्चन दिए थे कि आपको अपना इंट्रो देना है, और आपने अभी तक मतलब ऐसे ही क्वेश्चन थे। तो वो मुझे कहा था प्रिपेयर करने के लिए, और उन्होंने एक लिंक दिया था हाँ जिसके थ्रू मैंने ये हाँ ग्रुप को ज्वाइन किया। तो मैं हाँ अपने बारे का इंतजार कर रहा था कि मेरा इंटरव्यू कब आएगा। और मैंने इनकी भी जर्नी सुनी, शहबाज पठान, मुझे बहुत अच्छा लगा इनके बारे में सुन के कि हमारी ही कम्युनिटी से मतलब जो मतलब एडवोकेसी का फील्ड है, इसमें भी लोग जा रहे हैं और बेझिझक होके अपना मतलब प्रोफेशन को फॉलो कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे इनका जर्नी सुन के। जी तो सूरज भाई, थैंक यू सूरज भाई। जी जी, तो हाँ, तो वही ठीक है। हाँ, तो हम्म। आपका जो था, आपका जो मतलब उन्होंने बोला था, वो आपका लाइक मॉक इंटरव्यू हो गया, अभी नहीं हुआ है? नहीं नहीं हुआ, मुझे उन्होंने यही लिंक दिया था और कहा था कि आप 8 बजे इस लिंक को ज्वाइन मतलब कर लीजिएगा। तो ये लिंक को मैंने ज्वाइन किया था, तो आप लोगों को मैं उस समय से मतलब देख रहा हूँ। नहीं, ठीक है, तो मैं उनसे बात कर लूँगा, ठीक है? सो आपका ओके। जो भी है मॉक इंटरव्यू बाद में हो जाएगा। आपको कुछ टेंशन नहीं लेना है, ठीक है? एंड थैंक यू जी फॉर जॉइनिंग, आपने जॉइन जी, किया। ठीक आप दोनों को ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। आगे भी आशा है कि ऐसे सुनते रहूं मैं आप बिल्कुल, दोनों को। बिल्कुल। हाँ, जी थैंक यू। जी भाई, थैंक यू भाई। या जी या थैंक यू ऑल द पार्टिसिपेंट एंड शाहबाज आल्सो फॉर गिविंग जी भाई, टाइम। थैंक यू। या थैंक यू। जी, ओके। शुभ रात्रि आप सभी को।